स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई लोगों को अलग अलग तरह से डोनेशन या दान देते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा के रहने वाले जगदीश जटिया, जो वेल्डिंग का काम करके अपना गुजारा करते थे, उन्होंने अपना एकमात्र सिलेंडर 3 मरीजों को ऑक्सीजन के लिए प्रशासन को दान कर दिया, इस उम्मीद पर कि किसी की जान बचाने में सिलेंडर काम आ जाएगा। मनासा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रशासन द्वारा दुकानदारों से अपनी दुकानों के सिलेंडरों की मांग की गई थी, ताकि उन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों में मरीजों के काम में लाया जा सके। ऐसे में उनकी दुकान का सिलेंडर वेल्डिंग के रूप में काम में आता था। जगदीश जटिया वेल्डिंग का काम करते हैं और इनकी पत्नी मजदूरी व 1500 रुपए महीने का कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जगदीश कभी स्कूल नहीं गए हैं। सिलेंडर के भरोसे जगदीश की कमाई होती है, लेकिन जगदीश को पता चला कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर किसी की जान बचाने के काम भी आ सकता है। इसीलिए उन्होंने आगे रहकर सबसे पहले अपने दुकान का सिलेंडर उठाकर दान कर दिया। जगदीश की पूरे जिले सहित बाहरी राज्य में भी तारीफ की जा रही है। वहीं लोगों ने इनको रियल हीरो बताया है। मनासा SDM मनीष कुमार जैन ने बताया कि हमें कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी और हमने आदेश निकाला था कि लोगों के पास जो अपने सिलेंडर है, खासकर वेल्डिंग का काम करने वाले लोगों के काम आते हैं, उनसे सिलेंडर ले लिए जाए, जिसको लेकर हमारे पटवारी अलग अलग वेल्डिंग की दुकानों पर सिलेंडर लेने गए, लेकिन लोगों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि सिलेंडर उनकी जीविका का साधन है। ऐसे में जगदीश मिस्त्री सामने आए। उन्होंने न सिर्फ सिलेंडर दिया, बल्कि उनके जो वाक्य थे उसे इस मूवमेंट को बहुत ही आगे बढ़ाया। इनका कहना था कि कमाई पूरे जीवन कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक सिलेंडर से किसी व्यक्ति की जान बचती है तो मेरा जीवन सार्थक है। एक ऐसा व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है, नगर पालिका की दी हुई गुमटी में काम कर अपना जीवन यापन करता है, वह छोटी मोटी वेल्डिंग कर घर खर्च चलाता है। उनके शब्द से लोगों ने प्रेरित होकर करीब 40 से 50 सिलेंडर प्रशासन को एकत्रित कर दिए, जिससे हमारा 30 बेड का कोविड सेंटर सफलतापूर्वक चल रहा है। जगदीश मिस्त्री से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि कोरोना काल में आगे आकर लोगों की मदद करें। SBCN न्यूज के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। ओए आगे सर आगे दे चलो 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 आप तो जूते निकाले। जगदीश भाई ने सिलेंडर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए जो कमाने खाने का एक ही स्रोत था इनके पास, और गरीबी स्थिति में घूमती पे कमाते खाते हैं, और ये कमाने खाने का रास्ता था इनका एक, जो भी इन्होंने इसकी स्थिति देखते हुए गैस सिलेंडर की कमी होने के कारण इन्होंने सोचा कि ये कुछ लोगों के काम आएगा, इसलिए इन्होंने
इसलिए बाटला इन कुर्बान कर दिया इन्होंने। गैस सिलेंडर जो बाटला है, जो इनसे ये कमाने खाने की कोशिश करते थे, आज ये भी इन्होंने दे दिया है। और इनकी कंडीशन गरीबी के कारण घूमटी में कमा खा रहे। कई वर्षों से मैं जानता हूँ इनको, और इनकी आर्थिक की स्थिति कमज़ोर है और कुछ पढ़े लिखे भी कम है, इसलिए वेल्डिंग वगैरह को गुजारा करते हैं इसे। ख्याल आते हम तो सोया हुआ था बाबूजी, मैं तो यहाँ सोया हुआ था किराए दुकान। मैंने कहा चलो सो आराम करो, अब धंधा तो चल ही नहीं रहा, 10-12 दिन हो गए, तो गैस ही उड़ेगी। तो मैंने कहा सोचा अब वो आया बुलाने, तो मैंने कहा गैस दो यार हमको। मैंने कहा किस काम में आती है? मैंने कहा इस काम में भी आती है, तो ले जा भाई, 2-4 आदमी की जान बचेगी। और अपना ये रोटी का है, अभी धंधा भी बंद है, ये वैसे ही उड़ जाएगी, ये महीने खान में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने सिलेंडर दे दिया उसको। मैंने कहा जा ले जा तू, और किसकी जान बच रही है? उस दादी की तबीयत खराब है उनकी, जो उसको बाटला दो। दुकान से उठा के यहाँ से ले गया, दुकान खोली, उसको बाटला दिया हमने। मैंने कहा ले जाओ और इसके इस काम में लगाओ। तो इस खाली सिलेंडर से आपकी कमाई होती है? उसी कमाई होती है, और मैं इसी से कमा खाता हूँ, और मेरी रोजी रोटी यही है, और इसी से मेरा घर गुजारा चलता है। 1000-1500 रुपये कमाता हूँ मैं, मेरा घर चलता है, और किराए के मकान में रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है दूसरे लोगों को भी दान करना चाहिए? और दूसरे लोगों को देना चाहिए, बहुत सारा देना चाहिए उनको, देते नहीं है क्योंकि रोजी रोटी चली जाएगी। देंगे तो अपन क्या करेंगे फिर आगे? हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए लोग देते नहीं। और हमने हमारे मन में सोचा कि हम दो, कमा कर कोई जान बचे तो अच्छी बात है, जो हमने दे दिया। अब देखिए जी, एक बात बताइए, और भी क्या क्या तकलीफ है जिंदगी में? तकलीफ तो बहुत सारी है, गरीब आदमी बहुत सारे मेरे शरीर के बहुत घूम रहे हैं, एक तो ही नहीं, यहाँ बहुत सारे घूम रहे हैं। क्या फिर क्या करते हैं कि बिगड़ जाते लोग। तो अभी जैसा आप देख रहे हो इतने लोग मर रहे हैं, इतनी हाँ, बीमारी फैल रही है। बीमारी चल रही है, किसी साथ दो। अभी तो बहुत सारे लोग देना चाहिए, बहुत सारों के पास है, ये काम तो चलता रहेगा। काम बंद तो नहीं होता, फिर ही चल जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा फिर चल जाएगा। लेकिन अभी सबको साथ अभी को साथ दो, अभी जितने दिन बंद रहे उतने दिन तक अपना व्यवसाय बंद रखो, नहीं अपनी शासन को पालन करो। जगदीश द्वारा जो ये आगे बढ़ के अपनी खुशी से साहस जो सिलेंडर दान दिया है उन्होंने, मैं अन्य लोगों से भी इस संकटकालीन समय में आह्वान करता हूं कि आप लोग भी आगे आएं, अपने शहर के लिए, नगर के लिए, मोहल्ले के लिए, अपने राज्य और देश के लिए आपकी ज़रूरत है। जो भी आपके जितनी भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से अपना दान दीजिए। अगर दान नहीं दे सकते तो कम से कम कोरोना से बचाव के जो भी हमारे उपाय हैं, उन उपायों में शासन की मदद कीजिए। आगे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी तो एक आदेश निकाला मैंने कि वही जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेनली वेल्डिंग वर्क वाले, उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया जाए। इसी तारतम्य में हमारे पटवारी अलग अलग शॉप पे जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर कलेक्ट कर रहे थे। कई लोगों ने उसको रिफ्यूज किया कि हम नहीं दे रहे, हमारी जीविका का साधन है। लेकिन जगदीश आगे बढ़ के आए, उन्होंने न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर दिया बल्कि उनके जो वाक्य थे उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि कमाई पूरी जीवन भर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे एक सिलेंडर से किसी व्यक्ति की जान बचती है तो मेरा जीवन सार्थक है। एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है, नगर पालिका की दी हुई गुमटी में अपनी जीवन यापन करता है, छोटे मोटे वेल्डिंग वर्क्स करता है, उसका यह वाक्य पूरे हमारे मूवमेंट का ध्येय वाक्य बन गया। इसके बाद हमारे लगभग 40-50 सिलेंडर इकट्ठे हुए और हम लोगों ने यहाँ पे 30 बेड का कोविड केयर सेंटर सफलतापूर्वक चला रहे हैं। जगदीश द्वारा जो ये अनुकरणीय पहल यहाँ पे मनासा में की गई है, इसके बाद कई सीनियर IAS अधिकारी सामने आए, कुछ महिला IAS अधिकारी आए। हमने क्राउड फंडिंग के माध्यम से जगदीश के अकाउंट में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये जमा किए गए हैं। साथ ही चूँकि अभी वर्तमान में किराए के मकान में रहता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको एक कुटीर भी आवंटित की जाएगी, और साथ में जैसे ही हमारे यहाँ पट्टे संबंधी नीति आती है तो उसको एक पट्टा भी उपलब्ध किया जाएगा, ताकि उसका जीवन और रहन सहन थोड़ा आसान बनाया जाए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई उठाया जाए। बुधवार दोपहर को अंबेडकर कॉलोनी नीमच के नाले में एक युवक की लाश तैरती मिली। लाश की सूचना पर पुलिस थाना कैंट के अतिरिक्त
प्रभारी सुमित मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। लाश की पहचान राजेश पिता प्रभुलाल जाटव उम्र 43 वर्ष निवासी अंबेडकर कॉलोनी के रूप में हुई। परिजनों का कहना है कि मृतक कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था और 3 दिन से घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी कैंट थाने पर दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। आज यहाँ के रहवासियों ने सूचना दी थी कि एक डेड बॉडी यहाँ पे नाले में पड़ी हुई मिली है, तो हमारे यहाँ आज सुबह ही एक गुमशुदगी दर्ज हुई है। उन लोगों को बुला के इसकी पहचान करवाई थी, जो इनके परिजनों ने इसकी पहचान करी है। ये राजेश पिता प्रभुलाल जाटव अंबेडकर कॉलोनी का है, 43 ईयर ओल्ड है ये, और 3 दिन से लापता था, ये घर वालों ने इनके बताया। सर, क्या मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है सर? हाँ, उनके परिजन ऐसा कह रहे हैं कि ये पहले भी जा चुका है घर से, इसकी मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था, ऐसा बता रहे हैं इसके परिजन। गुरुवार को नीमच जिले के बिगड़ते हालात को देखते हुए नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए 11 बजे बाद संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें आना जाना व बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी कड़ी में मनासा में 11 बजे से पहले मुख्य सड़क मार्गों पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसको देखते हुए मनासा पुलिस ने नीमच मनासा रोड अल्हेड़ नाका पर बैरिकेड लगाकर बाहरी व्यक्तियों पर प्रवेश निषेध कर दिया है। 11 बजे बाद कोई भी व्यक्ति बेवजह सड़क पर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मनासा में मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी व तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, मनासा एसडीएम मनीष कुमार जैन व पुलिस लगातार बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर रोको टोको अभियान के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए समझाइश दे रही है। गुड। मत चलाओ। मंदसौर पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन में शराबबंदी होने के बाद शराब तस्कर सक्रिय होकर शराब तस्करी कर रहे हैं, जिस पर सीतामऊ पुलिस द्वारा शिकंजा कसा है एवं ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब की दुकानें बंद होने के कारण शराब तस्करों ने अन्य राज्यों से जैसे राजस्थान से नदी के रास्ते नावों की मदद से शराब लाना शुरू कर दी है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में सीतामऊ पुलिस ने शराब का जखीरा पकड़ा है एवं साथ ही 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार मंदसौर की सीतामऊ पुलिस ने चंबल नदी के किनारे बसे गांव से 40 पेटी अवैध शराब के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब राजस्थान से लाकर मंदसौर जिले में खपाई जाना थी। पुलिस ने शराब ट्रैक्टर सहित लगभग 11 लाख रुपए का मशरूका आरोपियों से जब्त किया है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ में कई और अवैध शराब के खुलासे भी हो सकते हैं। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। रात्रि के समय में मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर हमारे द्वारा तफ्तीश दी गई थी ग्राम फारसी में। उसमें 3 आरोपी तूफान सिंह, लाल सिंह एवं मुकेश, इनको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक ट्रैक्टर मिला है। ट्रैक्टर में चेक करने पर अवैध शराब मिली। लगभग ये 40 पेटी शराब है, जो कि विभिन्न प्रकार की शराब है। बियर है और किंगफिशर और काउंटी क्लब है और नींबू देसी शराब है। लगभग 1,35,000 की शराब है। बाकी ट्रैक्टर भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। लगभग 8-9 लाख का ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ट्राली। तो लगभग 11-1 लाख का सामान हमारे द्वारा इस प्रकार से जब्त किया गया है। आरोपी 3 हैं
और इनसे पूछताछ करने पर और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें भी दबिश दी जाकर आवश्यक कार्रवाई। ये अभी मुख्य आरोपी और गिरफ्तार होना शेष है, तो उसके आधार पे और इनसे पूछताछ के आधार पे हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि शराब कहाँ से लाई जा रही थी। हालांकि ये शराब जो है काउंटी क्लब हमारे यहाँ की नहीं है, राजस्थान तरफ की हो सकती है, तो इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं, विषय विवेचना में। गुरुवार दोपहर को नीमच जिले के जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक मनीष कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता कोरोना वॉलंटियर के रूप में नीमच शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरूकता अभियान के साथ सेवा कार्य में भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। जागरूकता अभियान के साथ सेवा कार्य में भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। जिले में जन अभियान परिषद के तहत 1085 लोगों ने पंजीयन करवाया है। वहीं एक्टिव मोड में 200 कार्यकर्ता प्रतिदिन अपनी सेवाएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से दे रहे हैं। सभी का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो और इस संक्रमण से देश को निजात मिले। अपने यहाँ जो मैं कोरोना वॉलंटियर के अंतर्गत सबके पंजीकृत किए गए थे जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता है ऐसे वॉलंटियर। हमारे जो प्रस्फुटन समितियाँ हैं और एनजीओ है और बीएचडब्ल्यू के विद्यार्थी हैं जो पहले से हमारे साथ टच में थे, वे लोग पिछली बार भी काम किए थे। ऐसे लोगों का पंजीकृत करवाया गया और उस पंजीयन के आधार पर उन्होंने अपने अपने फील्डों को चयन किया है। जैसे वैक्सीनेशन में सहयोग करना है, चिकित्सा में सहयोग करना है और मास्क जागरूकता, रोको टोको, मोहल्ला टोली। अभी 2 चीज़ और, योगा और दान के संबंध में भी कोई अगर देना चाहता तो वो उसमें पंजीयन करके अपने नाम को दर्ज करा सकता है। सभी ने अपनी सुविधा अनुसार और स्वैच्छिक रूप से कार्य को कर रहे हैं। जैसे अभी हमने टोली निर्माण का काम भी शुरू कर दिया, जिससे मोहल्लों में जो लोग पेशेंट हैं आज की तारीख में, उनको यदि कोई सुविधा की आवश्यकता है, क्योंकि मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, फ़ोन से संपर्क करके उनको ढाढ़स बनाना और उनका मनोबल बढ़ाना, इस तरह से भी एक एक्टिविटी वहाँ चल रही है। रोको टोको अभियान के अंतर्गत मोहल्लों और गाँवों में, शहरों में भी जो हमारे वॉलंटियर है वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी मिलता है, जो मास्क नहीं पहना हुआ या प्रॉपर मास्क नहीं पहना हुआ तो उसको मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बोलते हैं, निवेदन करते हैं। और यदि मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी देते हैं। कई मजदूर वर्ग भी हमारे यहाँ आके रुके हुए हैं, लेकिन अब उनके पास कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, तो कई हमारे जो वॉलंटियर हैं, कोरोना वॉलंटियर, ये लोग जाते हैं और उनके पास जाकर उनको भोजन की जैसी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर देते हैं। ये अपने स्वैच्छिकता। उसके अलावा भी जन जागरण को लेकर अभी दीवार लेखन है, क्योंकि वैक्सीनेशन में लगे थे, उसमें ध्यान में आया कि शायद थोड़ा सा भय है वैक्सीनेशन के प्रति, तो उसके लिए लोगों का भय दूर करने के लिए भी वॉलंटियर घर घर जा रहे हैं और लोगों को 45 वर्ष तक से अधिक वालों को तो अभी वैक्सीनेशन करवाया। अभी वर्तमान में वही वॉलंटियर, उनकी भी सूची बना रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन 45 वालों का नहीं हुआ, और उसके अलावा भी जो 18 वर्ष से ऊपर वाला जो 1 तारीख से अभियान चलने वाला है, उसको लेकर भी उनका पंजीयन करवाना और प्रॉपर पंजीयन हो जाए, जिससे कि उनको उस समय ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े और लाइन में भी ना लगना पड़े, भीड़ भी एकत्रित ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोरोना वॉलंटियर है वो इन लोगों का पंजीयन करवा रहे हैं, जिससे कि 18 वर्ष वाले अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करवाएं। ये इस तरह की हमारी 6 से 7 प्रकार की गतिविधियां हैं, और वैक्सीनेशन है, चिकित्सा है, मास्क जागरूकता है, दीवार लेखन है, जन जागरण है, और भी जो इस तरह की समस्या उनको सामने फेस आती है अपने कार्य के दौरान, तो वो लोग भी उनसे संपर्क करके उनको जो पर्याप्त व्यवस्था होती है वो देती है। साथ ही ये करते हैं हम लोग के शासन द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वो हेल्पलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, जिससे कि उनको किसी भी तरह की चिकित्सा या अन्य कोई भी समस्या है तो वो उस नंबर पे बात करके अपनी समस्या का समाधान कर ले। इस तरह की पूरी व्यवस्था को अभी तैयार किया गया। आने वाले समय में भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक एक हॉस्पिटल में हमारे एक एक वॉलंटियर रहेंगे, जिससे कि क्या उनसे पेशेंट से मिलने के लिए जो परिवार के लोग आते हैं, एक्चुअली वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और उनको कैसे कम किया जाए जिससे कि वहाँ पर क्राउड ना हो और लोग सुरक्षित भी रहें। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं, और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर इसमें जहाँ जैसी आवश्यकता लगती है वैसे सामाजिक संगठन से सहयोग करके हम ये मैं कोरोना वॉलंटियर एक अभियान के अंतर्गत सारे लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे पास 1085 लोगों का पंजीयन हो चुका है ऑनलाइन, और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि पंजीयन अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक वॉलंटियर हमारे साथ सक्रिय हो और स्वेच्छा से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समय में हमारे वॉलंटियर
स्वेच्छा से और बिना किसी मानदेय या बिना किसी भी उनको इस तरह की राशि नहीं दी गई है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके अलावा शैक्षिकता के साथ काम कर रही है। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि चुनौतीपूर्ण समय में समाज के लिए अपनी सेवाएं हमारे वॉलंटियर दे रहे हैं। अभी कितने वॉलंटियर काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास जो एक्टिव मूड में है वो 200 से ऊपर, 200 से अधिक वॉलंटियर है जो एक्टिव मूड में है वर्तमान में, जो पूरे अपने नियमित क्षेत्र में कार्य को संपादित कर रहे हैं, छोटी छोटी गतिविधियां कर रहे हैं। अभी गांव को जो जनता कर्फ्यू है उसके लिए अभी प्रयास कर रहे हैं कि गांव में जनता कर्फ्यू बन जाए। तो हम अभी गांव की जो व्हाट्सएप टोलियां बना रहे हैं, जो वहां पर जनता कर्फ्यू को लेकर लोगों को, वहाँ समाज को जागरूक करेगी कि जनता कर्फ्यू और इस चैनल को तोड़ने के लिए क्यों आवश्यक है। इसको लेकर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। जिला अस्पताल में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के चलते जिला अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ती जा रही है। हालात ये है कि कोरोना मरीजों से मिलने आए परिजन भी मरीज के उपचार को लेकर काफी चिंतित और भयभीत। कई मरीजों के परिजन या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए या तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जिला अस्पताल स्थित कोविड वार्ड के बाहर भी मरीजों के परिजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण भी मरीज धूप में इधर उधर समय व्यतीत कर रहे हैं। मरीजों व परिजनों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को स्थानीय क्रमांक 2 में मरीजों के परिजनों की बैठने की व्यवस्था की। यहाँ प्रशासन ने परिजनों के लिए टेबल कुर्सी के साथ साथ पानी व चलित शौचालय की व्यवस्था की है, जिसका निरीक्षण तहसीलदार अजय हिंगे व नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने किया। साथ ही कोविड वार्ड के बाहर भी बेहतर व्यवस्था जुटाने के लिए निर्देशित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर भी आज से मंडी इंस्पेक्टरों की ड्यूटी भी जिला अस्पताल कोविड-19 के बाहर लगाई गई है। ठीक है। सकलेजा वहीं है क्या? सकलेजा थोड़ी है, इसके आने की सूचना है यहाँ पे, लेकिन तो प्रेस वार्ता चालू होने वाली है। वो तो रोज वो ब्रीफिंग है, वो 1 बजे वाली, 1-2 बजे। नहीं तो आप लोग मैडम को भी बुलाओ ना सर, मैडम को बुलाओ, मैडम को। इसी के साथ नारायणगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए मंत्री श्री देवड़ा ने 50,31,000 रुपए की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री तथा कोविड-19 प्रभारी श्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ तहसील के नारायणगढ़ नगर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। आपने तत्काल प्लांट स्थापना हेतु 50,31,000 रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। जिला कलेक्टर मंदसौर के नाम जारी पत्र में अपने राशि स्वीकृत करते हुए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल इस पर कार्रवाई हेतु भी निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री देवड़ा के निर्देश पर गत दिवस ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापना हेतु स्थल अवलोकन भी किया जा चुका है। मंत्री श्री देवड़ा ने निर्देश प्रदान किए हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। SBCN न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। नगर नारायणगढ़ में जो ऑक्सीजन प्लांट आज क्षेत्र के विधायक और मंत्री महोदय द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, आज के इस दौर में कोरोना को लेकर भयंकर महामारी चल रही है और काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं और इलाज में उनका ऑक्सीजन में उनकी बहुत कमी आ रही है। तो ऐसे समय में हमको नारायणगढ़ में
जो ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ है माननीय मंत्री जी के द्वारा, वो पूरे क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। आसपास की जनता, आसपास के नगर, गांव, हर आदमी को उसका लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत जल्दी प्लांट चालू हो जाएगा, हम ऐसी आशा करते हैं और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।